बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उन बयानों पर पलटवार किया है जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। तो दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही करवाने का आदेश दिया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका बचाव कर रही। प्रमोद शर्मा का रुख कर लेते हैं, जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमसीडी सदन में। प्रमोद इस वक्त मौजूद है। प्रमोद, बताइए क्या स्थिति है वहां की, कौन कौन से पार्षद पहुंचे हैं, किस किस आम आदमी पार्टी के पार्षद क्या वहां पर हैं या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पहुंचे हैं? देखिए, इस वक्त हम एमसीडी के सिविक सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वो तमाम पार्षद मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं और इसके अलावा ना तो कांग्रेस का कोई पार्षद है, ना ही आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद है। 10 बजे तक चुनाव कराए जाने की जो आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आए थे, उसके पहले ही तमाम आम आदमी पार्टी के जो है पार्षद वो चले गए थे। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, बनाए जाने को लेकर पिछले लंबे समय से मांग उठ रही थी और आज चुनाव होना था, लेकिन मोबाइल फ़ोन को ना ले जाने का जो एक आदेश दिया गया था, उससे आम आदमी पार्टी के पार्षद इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने जो है हंगामा किया और बिल्कुल ही एक तरह से उस चुनाव का बहिष्कार किया। जिसके बाद जो एलजी हैं, उन्होंने एक आदेश दिया कि 10 बजे तक उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाए और आज ही चुनाव कराया जाए। अगर मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर कराए, या उसके अलावा अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो कोई सीनियर जो मेंबर है उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाकर ये चुनाव कराया जाए और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो उन तक दी जाए। तो अभी पूरे जो बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अगर बहुमत का या फिर जो आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग उनके खिलाफ हो सकती है और इसीलिए वो इस चुनाव से भागे हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अगर एक जो मेयर ने अगली 5 अक्टूबर तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था, तो उससे पहले कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि रात 10 बजे तक ही ये चुनाव कराया जाना चाहिए। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष जो एमसीडी में है, दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इसका खामियाजा दिल्ली के आम जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसके कि विकास के कार्य पिछले काफ़ी समय से रुके हुए हैं, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर की राशि के जितने भी विकास के कार्य हैं उसको मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी देती है। बाकायदा ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और बताया गया था कि आप स्टैंडिंग कमेटी के जो है गठन कीजिए, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुसीबत में जो आम आदमी पार्टी है वो पड़ सकती है। और इसीलिए आज चुनाव के दौरान जो है वो मौजूद यहाँ पर नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि उनके पार्षद यहाँ से चले गए थे और वो इस वक्त नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरी कोई तारीख दी जानी चाहिए। ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आज रात को 10 बजे तक ही चुनाव कराए जाने हैं? तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो दोनों दलों की तरफ से हो रही है। जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो चुनाव से भाग रहे हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, लेकिन उनके जो पार्षदों का उनके ऊपर भरोसा नहीं है, उन्हें इस बात का डर है। और मोबाइल ना ले जाने की ऐसी क्या वजह को जो है उन्होंने मुद्दा बनाया कि उन्होंने पूरा इसका हंगामा खड़ा किया और चुनाव से जो है वो भाग गए, क्योंकि किसी भी चुनाव में जो है मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होती है। और ऐसे में अपनी जो है अहम को सामने क्यों लेकर आए हैं, जबकि बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं वो उस आदेश की जो है पालन करने के लिए तैयार थे। तो और हालांकि इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने अपने आप को इस चुनाव से दूर ही रखा था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जो है मेजॉरिटी में आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वो हो जाएगी और पूरे दिल्ली के विकास के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा वर्चस्व हो जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी भी डर रही है और अब इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी और जो लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके पीछे जो जुबानी जंग है वो शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना जो है आम आदमी पार्टी बना रही है। और वहीं जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों का उसकी पार्टी के ऊपर से विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप में उनके नेता जेल गए, लंबे समय तक जेल में रहे और अब जमानत पे बाहर है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही जो 3 पार्षद भी जो है आम आदमी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और यही सबसे बड़ा डर है जो कि आम आदमी पार्टी को खाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी जो है उनके पार्षदों को अपने पक्ष में तोड़ ना ले और वो क्रॉस वोटिंग करके जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट ना कर दे। तो अब ये देखना होगा कि इसे चुनाव जो होते हैं या फिर इसका नतीजा क्या होता है और जो किस तरीके से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट जो है एलजी को सौंपता है, उसमें क्या निकल के सामने आता है और क्या जो आम आदमी पार्टी जो है एलजी के इस ऑर्डर के खिलाफ क्या फिर दोबारा से कोर्ट का रुख करती है। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति जो है इस वक्त सिविक सेंटर के अंदर है, जहां पर सिर्फ बीजेपी के पार्षद हैं, नेता विपक्ष है और तमाम जो सांसद भी हैं कुछ वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं है। और अभी ये क्योंकि 10 बज चुके हैं और ये स्थिति अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि क्या इस चुनाव को आगे के लिए टाला जा रहा है, कोई और दूसरी तारीख मुकर्रर की जाती है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्षदों की गैर मौजूदगी में ये चुनाव होता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि चुनाव की जब जैसे ही आदेश हुआ था कि चुनाव होना है, बाकायदा पुलिस की जो है काफ़ी जो है फोर्स जो है वो सिविक सेंटर में बुला ली गई थी कि कहीं कोई हंगामा ना हो, किसी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब ना हो। लेकिन अब वो भी जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो पुलिस फोर्स है उनको सिविक सेंटर के जो है ग्राउंड फ्लोर पर या फिर बाहर भेजा जाए। बाकायदा जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो अभी आज की रात कहीं ना कहीं जो चलिए प्रमोद मैं आपके पास लौटता हूँ। प्रमोद आप ठीक है, आपके पास मैं लौटता हूं। इस वक्त आप बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी है वो अब नीचे आ रही है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनेंद्र जी बताइए सर, क्या बगैर विपक्ष के या बगैर दूसरे पक्ष के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा? देखिए, एलजी साहब ने दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली की सरकार को, एनसीडी की फंक्शनिंग को जिस तरीके से कमजोर करने का काम करा है, आज एलजी साहब फिर एक बार एक्सपोज हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की और कि लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इनका एक ही मोटिव है कि दिल्ली की सरकार को खत्म कर दो, आम आदमी कर दो और कैसे भी बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का शासन एनसीडी में दिल्ली से पार्टी को विधानसभा उन्होंने साजिशन वहां पे हंगामा चलिए घनेंद्र जी के नेटवर्क में शायद दिक्कत है, उनकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वही घनेंद्र भारद्वाज भी जो संभवतः कहना चाह रहे थे, और जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी होगा ये मामला अब अदालत की चौखट तक भी पहुँचेगा। हालांकि देखते हैं कि आने वाले कुछ समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट होता है।